चाचा चौधरी और साबू की शेव। नाई बेरमल को जाता देख डाकू गोबर सिंह ने रोक लिया। कहो बेरमल, कहाँ जा रहे हो? साबू ने शेव के लिए बुलाया है। एक शेव के पूरे 5 रुपए देगा। ये लो, मैं 10 रुपए देता हूँ। शेव करते समय साबू का चेहरा इतना जख्मी कर दे कि महीना भर वह अस्पताल में मरहम पट्टी कराता रहे। ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चलो, मैं भी जरा तमाशा देखूं। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, आज मेरे नाक पर खुजली हो रही है। लगता है कोई मुसीबत आ रही है। चाचा जी, आप फिक्र ना करो, सिर्फ बेरमल ने आना है। वह मच्छर मेरा क्या नुकसान करेगा। यह सुनकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। ठीक है, तो फिर मैं चला। मुझे खुफिया पुलिस के डायरेक्टर ने परामर्श के लिए बुलवाया है। थोड़ी देर बाद। अरे बेरमल, तू आ गया। चल जल्दी से शेव बना। अभी लो। लो, साबुन तो मला गया। अब इसे रखकर दूसरा सामान लाऊं। डाकू गोबर सिंह। लो, समझ गए ना? अरे ये छैनी और हथौड़ा। साबू, तुम्हारी दाढ़ी के बाल बहुत कड़े हैं, उस तरह से नहीं कटेंगे। अबे क्या करता है? बेरमल ने हथौड़ी का एक भरपूर हाथ छैनी पर मारा तो साबू चिल्ला उठा। ओहो, ये तो गया काम से। हथौड़ी और छैनी सीधा आकर डाकू गोबर सिंह के सर पर गिरी और नाई बेरमल सीधा जाकर शेविंग क्रीम से भरे ब्रश के अंदर जा गिरा। साबू ने उसे अपने हाथ में दबोच लिया। तुमने इतनी जोर की हथौड़ी क्यों मारी? माफ कर दो, मुझे डाकू गोबर सिंह ने कहा था। डाकू गोबर सिंह। बाप रे, भागो! चाचा चौधरी और सड़क का भूत। एक दिन रास्ते में। अरे भगवान, जल्दी चल, ये सुनसान रास्ता और फिर ऊपर से रात होने वाली है। हमें कोई लूट ना ले। तभी जो कुछ तुम्हारे पास है यही रख दो। बाबा, भूत! और वो दंपत्ति वहां से सर पर पैर रखकर दौड़ लगा देते हैं। भागो! उनके जाने के बाद हा हा हा, भाग गए। ये बक्स छोड़ गए। लोगों को डराने की ये अच्छी तरकीब है। देखो इस बक्स में क्या है। वह बदमाश बॉक्स खोलता है। वाह, ये तो नोटों से भरा है। अगर भूत बनने से इतना पैसा आ जाए तो मैं कुछ ही दिनों में माला माल हो जाऊंगा। लुटेरा झगड़ू दूसरे रास्ते को चल देता है। इधर से तो खूब माल हाथ लगा है। देखो उधर मेरी किस्मत में क्या है। दो आदमी रास्ते में जा रहे होते हैं। अरे सेठ जमना दास, मैं तो अपनी पत्नी के लिए शहर से संदूक भरकर जेवर लाया हूँ। तुम क्या लाए हो? मैं सेठ हूँ सेठ। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई मामूली चीज नहीं लाऊंगा। मेरा संदूक हीरों से भरा है। तभी दोनों संदूक यही रख दो। बाबा, भूत! और दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। भागो, भागो! सभी लोग चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, हमारे इलाके में भूत घुस आया है जो सबका सामान लूट लेता है। अरे भूत वूत कोई चीज नहीं होती। जरूर दाल में
कुछ काला है। चाचा चौधरी चल देते हैं। चल भाई चंपू, देखें ये कैसा भूत है। रास्ते में अबे बच गए। भाई मेरे पास तो इस चंपू कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं। जाओ चंपू, जरा भूत को सबक सिखाओ। ये तो गया काम से। और चंपू भूत के पीछे दौड़ लगा देता है। मर गए, भागो। झगड़ू अपना लबादा उतार कर फेंकता है। बचाओ बचाओ। वह भागता भागता थक कर गिरता है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे इस कुत्ते से बचा लो। पहले वायदा करो कि लोगों का जो सामान तूने लूटा है वह वापस करोगे। मैं वायदा करता हूँ। अब तो इससे मेरी जान छुड़ाओ। सबको अपना अपना सामान मिल जाता है। चाचा जी धन्यवाद। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और साबू की किताब। एक दिन बाजार में। कहो किताबू राम, कैसे हो? ठीक हूँ चाचा जी, जरा आप हमारे दफ्तर आइए। डीसी पब्लिशर्स। साबू मैं अभी आया। हमने साबू के लिए ये स्पेशल किताब छापी है। इसमें बीमारियों के इलाज के आसान तरीके लिखे हैं। ये साबू के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह बहुत भारी है, इसे साबू ही उठाएगा। मैं साबू को बताता हूँ। चाचा चौधरी बाहर की ओर चल देते हैं। साबू, प्रकाशक किताबू राम ने तुम्हारे लिए एक किताब छापी है, उसे ले लो। कोई अच्छी किताब लगती है चाचा जी? साबू किताब को उठा लेता है। वाह, इसमें तो जुकाम से लेकर हड्डी टूटने तक को ठीक करने के तरीके लिखे हैं। लपट और झपट दो बदमाश। लपट, क्यों ना उस लंबू से किताब छीन ले। झपट, अपने किस काम की? अपन तो अनपढ़ हैं। बेवकूफ, इतनी मोटी किताब रद्दी में ही 30-40 रुपए की बिक जाएगी। आओ। और वो दोनों चल देते हैं। साबू के पास पहुंचकर, लंबू किताब इधर दो, नहीं तो। लेकिन ये मुझे प्रकाशक ने भेंट की है। मैं चू चपड़ सुनने का आदी नहीं हूँ। साबू किताब को उन दोनों के ऊपर उछाल देता है। नहीं मानते तो लो। ओह! बचाओ! साबू किताब को उठा लेता है। हाय, मेरी गर्दन में मोच, मेरी कमर टूट गई। गर्दन की मोच और कमर के दर्द के लिए लिखा है, चूना लगाओ और गरम तेल की मालिश करो।